हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल ऑलवेज लर्निंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से एक इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक चिड़ियाघर में पेड़ के नीचे एक ऊँटनी और उसका बच्चा आराम कर रहे होते हैं। आराम करते करते बच्चा माँ से सवाल करता है, माँ एक बात बताओ, हम ऊँट की पीठ के ऊपर ये कुबड़ क्यों निकला रहता है? क्योंकि मैंने किसी और जानवर की पीठ पे कुबड़ देखा नहीं है। माँ उसको हंसते हुए जवाब देती है, बेटा हम रेगिस्तान के जानवर हैं और रेगिस्तान में दूर दूर तक खाने और पीने को नहीं मिलता है। तो ऐसे में ईश्वर ने हमें कुबड़ दिया है ताकि हम इसके अंदर फैट को इकट्ठा कर सकें, और जब लंबे समय तक हमको खाना और पानी नहीं मिलता है तो ये फैट ही हमें बहुत समय तक जीवित रहने में मदद करता है। बच्चा इस बात को समझ जाता है। थोड़ी देर बाद में फिर वो माँ से सवाल करता है, अच्छा माँ एक बात और बताओ, हम ऊँट के पैर इतने लंबे और पंजे इतने गोल क्यों होते हैं? माँ समझ जाती है कि ये सवाल तो पूछेगा ही पूछेगा, तो माँ को जवाब देना ही देना। तो माँ जवाब देती है, देखो बेटा मैंने तुम्हें कहा था कि हम रेगिस्तान के जानवर हैं और रेगिस्तान में दूर दूर तक जो है रेत का समंदर बना हुआ है। तो ऐसे में हमारे पैर लंबे और पंजे गोल इसलिए होते हैं ताकि हम लंबे से लंबा जो सफ़र है वो बड़ी आसानी से तय कर सकें। बच्चा इस बात को भी समझ जाता है। थोड़ी देर बाद फिर वो माँ से सवाल करता है, अच्छा माँ एक बात और बताओ, हम ऊँट की आँखों की जो पलकें होती हैं वो इतनी लंबी और इतनी घनी क्यों होती हैं? माँ फिर मुस्कुरा के जवाब देती है कि बेटा जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था, हम रेगिस्तान के जहाज़ हैं और वहाँ पर रेत के तूफ़ान आते रहते हैं। ऐसे में तूफ़ान की मिट्टी या रेत हमारी आँखों को नुकसान नहीं पहुँचा दें, इसलिए ईश्वर ने हमारी आँखों की पलकें लंबी और घनी बनाई हैं। बेटा फिर विचार करता है और काफ़ी सोच समझ के माँ से बोलता है, माँ एक सवाल मेरे माइंड में आ रहा है, उसका जवाब चाहिए। माँ बोलती है, हाँ पूछो क्या बात है। वो बोलता है, जब हमारी पीठ पे कुबड़ है और कुबड़ में जमा फैट से हम लंबे समय तक रेगिस्तान में ज़िंदा रह सकते हैं। हमारे पैर लंबे हैं और पंजे गोल हैं ताकि हम रेगिस्तान में दूर तक का सफ़र बड़ी आसानी से तय कर सकते हैं। हमारी आँखों की पलकें इतनी लंबी और घनी हैं ताकि रेगिस्तान में उठने वाले तूफ़ान की रेत हमारी आँखों को नुकसान ना पहुँचा सके। तो हम इस चिड़ियाघर में कर क्या रहे हैं? इस बात का जवाब उस माँ के पास में नहीं था। और दोस्तों वास्तविक जीवन में ना ये हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है, हर मनुष्य यूनिक है, हर मनुष्य के अंदर टैलेंट है, लेकिन मनुष्य जो है वो अपने टैलेंट को यूज़ नहीं कर रहा है। वो उस चिड़ियाघर के ऊँट की तरह सिर्फ बैठा हुआ है कि ठीक है कंफर्ट जोन में बैठा हूँ, मेरा काम चल रहा है। वो 1% भी अपनी यूनिकनेस को पहचान नहीं पा रहा, अपने टैलेंट को पहचान नहीं पा रहा। और दोस्तों यही बात है, ईश्वर ने ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ बनाया है। अगर वो चिड़ियाघर में जाके बैठ जाए तो उसका टैलेंट सिर्फ बातों में ही रह जाएगा, वो टैलेंट कभी दुनिया को दिख नहीं पाएगा। सेम अपने मनुष्यों में भी होता है। हर मनुष्य के अंदर एक यूनिक टैलेंट है, हर मनुष्य के अंदर कैपेबिलिटी है ताकि वो बड़े से बड़ा काम और अच्छे से अच्छा महान काम कर सके। लेकिन सब लोग कंफर्ट जोन में बैठे हैं, कोई एफर्ट करना ही नहीं चाहता, और नहीं एफर्ट करने की वजह से बहुत सा टैलेंट और बहुत सा आप ये कह सकते हैं कि बड़े बड़े काम जो हम और आप मिलके कर सकते हैं वो हम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में ये स्टोरी आपको और हमको यही सिखाती है कि ईश्वर ने हमें बहुत यूनिक बनाया है, हमें सोचने समझने की और करने की क्षमता और शक्ति दी है। तो इसका उपयोग करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ में अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।